तो सुप्रभात। आज का हमारा टॉपिक है करण कारक। करण कारक के विषय में हम पढ़ेंगे करण कारक कब होता है, उसमें कौन सी विभक्ति होती है, उसका चिन्ह क्या होता है। तो हमने जैसे कि लास्ट क्लासों में हम पढ़ चुके हैं कि कर्ता ने कर्म को करण ने से द्वारा, या तो करण कारक में साइन आता है से या आता है साइन के द्वारा। ठीक है। और करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है। चलिए अब हम करण कारक में का पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी दो तरीके की विभक्तियाँ होती हैं। एक विभक्ति उपपद विभक्ति होती है और एक विभक्ति क्या होती है? हमारी सामान्य विभक्ति होती है, जो कारक विभक्ति होती है। तो हम आज दोनों के विषय में पढ़ेंगे। जब भी उपपद के साथ जो भी विभक्ति होगी, जब भी हम किसी शब्द का प्रयोग करेंगे, उस शब्द के साथ उस शब्द के कारण जब कोई विभक्ति होती है तो हम उसे क्या कहते हैं? उपपद विभक्ति कहते हैं। और जब कारकों के द्वारा सीधा सीधा सा सेंटेंस में जैसे कारक बनता है, के द्वारा काम किया जाता है, तो सीधा सीधा सा वहाँ पे तृतीय विभक्ति हो जाती है करण कारक बनने के वजह से। तो आज हम देखते हैं करण कारक। निम्नलिखितानि वाक्यानि पठन्तु। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो। पहला है काकः मृत्तिकया गृहं निर्मितवान। काकः की जो कौआ है, जो काका है, वो मृत्तिका के द्वारा घर का निर्माण करता है। निर्माण किया, काका ने क्या किया? मृत्तिका से, मट्टी से घर को बनाया। ठीक है। तो यहाँ पे मृत्तिका में करण कारक है, क्योंकि उससे बनाया जा रहा है। क्योंकि हमारा जो करण होता है, सबसे पहले हम करण किसे कहते हैं? तो एक सूत्र है साधक तमम करणम। जो भी क्रिया करने में अत्यंत सहायक होता है, जब भी क्रिया सिद्ध हो रही हो तो उसमें जो अत्यंत सहायता का काम करता है उसको करण कहते हैं। और करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है, ये सामान्य सी बात है। तो यहाँ पर जो काका है वो घर का निर्माण कर रहा है, तो घर बनाने में सबसे ज़्यादा सहायक क्या है? यहाँ पे इस वाक्य में मिट्टी सबसे ज़्यादा सहायक है, जिसको मृत्तिका कहते हैं। संस्कृत में क्या कहते हैं? मिट्टी को मृत्तिका। तो मिट्टी यहाँ पे करण कारक है। ठीक है। तो काकः मृत्तिकया गृहं निर्मितवान। एक कौए ने मृत्तिका से घर को बनाया। चटका तृणैः स्वगृहं निर्मितवती। और चटका तृणों के द्वारा, यहाँ पे तृतीया का बहुवचन है, तृणों के द्वारा स्वगृहं निर्मितवती, तृणों के द्वारा अपने घर को बनाती है, बनाया। चटका ने क्या किया? तृण के द्वारा अपने घर को बनाया। उभौ मिलित्वा सुखेन वसता। और यहाँ पे सुखेन, सुख से रहते हैं। उभौ मिलित्वा, उभौ मतलब दोनों, मिलित्वा मतलब मिलकर, सुखेन मतलब सुख से। यहाँ पे देखो, हमने कर्ता ने करण को कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। तो ठीक है। तो सुखेन से वसता, सुख से रहते हैं। ठीक है। इसके बाद है फोर्थ, आनंदेन भोजनम करोतु। आनंदेन मतलब आनंद से, भोजन मतलब भोजनम, भोजन को, करोतु मतलब करो। अब यहाँ पे भोजनम जो है, यहाँ पे द्वितीय है, क्योंकि जब भी हम कोई कार्य करते हैं, जो कार्य सिद्ध हो जाता है वो क्या होता है? कर्म कारक होता है। जब भी किसी कर्ता के द्वारा कोई क्रिया की जा रही होती है, उसमें जो भी सिद्ध होता है उसको क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। और करण किसको कहते हैं? जो उसमें सहायक होता है। तो आनंद से, तो आनंद से करने को कहा जा रहा है। तो आनंद के द्वारा करो, भोजन को करो, तो भोजन को आनंद से करो। तो यहाँ पे तृतीय विभक्ति हो गई आनंद में। ठीक है। अब हम देखते हैं, उपरि लिखितेषु वाक्येषु स्थूल पदेषु तृतीया विभक्ति प्रयुक्ता अस्ति। तृतीया विभक्ति प्रयोग की गई है। तृतीया विभक्ति प्रयोगः करण कारके। ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा नहीं आया उसमें फोटो में, तो मैंने यहाँ लिख दिया है, प्रयोगः करण कारके भवति। ऊपर लिखे गए वाक्यों में स्थूल पदेषु, स्थूल पदों में जो भी पद दिए गए हैं, मृत्तिकया, तृणैः, सुखेन, आनंदेन, ये क्या? तृतीय विभक्ति प्रयुक्ता अस्ति। इनमें क्या हुए? इन पदों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो तृतीय विभक्ति प्रयोग करण कारके भवति। और तृतीय विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है? करण कारक में किया जाता है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं, अधो लिखितानि वाक्यानि पठन्तु। नीचे गए लिखे गए वाक्यों को पढ़ो।
छात्रः कलमेन लेखम लिखति, छात्र क्या करता है, कलम से लेख को लिखता है। अम्बा छुरिकया फलम कृंतति, अम्बा छुरी के द्वारा फलों को कृंतति है। तो यहाँ पे देखो छात्रः कलमेन लेखम लिखति, छात्र क्या करता है, कलम से लेख लिखता है। तो लेख लिखने में अत्यंत सहायक क्या है, कलम है। कलम मतलब पेंसिल या पेन जो भी, तो सहायक क्या है, कलम। तो कलम में तृतीया विभक्ति हो गई, कलम से लेख लिखता है और साइन भी हो रहा है, यह कलम के द्वारा लेख को लिखता है। ठीक है, अम्बा छुरी गया फलम कृंतति, तो अम्बा छुरी से फल को काटती है। तो सब काटने की क्रिया में सबसे ज़्यादा सहायक क्या चीज़ है, छुरी कया। तो छुरी कया, छुरी का मतलब चाकू, छुरी, छुरी से फल को काटती है। सैनिकः शस्त्रेण युद्धम करोति, सैनिक क्या करते हैं, शस्त्रों से युद्ध को करते हैं। तो सैनिकः शस्त्रेण युद्धम करोति, सैनिक जो हैं वो शस्त्रों से युद्ध करते हैं, शस्त्रों के द्वारा युद्ध करते हैं। तो युद्ध करने में सहायक, सबसे ज़्यादा सहायक क्या है, शस्त्र हैं, और शस्त्र ही सबसे ज़्यादा सहायक होंगे। अगर शस्त्र लेके नहीं जाएंगे युद्ध करने तो फिर क्या करेंगे, वहाँ पे हाथों से तो नहीं लड़ेंगे। तो सैनिकः शस्त्रेण युद्धम करोति, सैनिक लोग शस्त्र से युद्ध करते हैं। ठीक है, तो शस्त्रेण यहाँ पे सहायक है, इसलिए यहाँ पे क्या तृतीया विभक्ति होगी शस्त्र में। बालकः पात्रेण जलम पीबति, बालक पात्र से जल पीता है। तो यहाँ जल पीने में अत्यंत सहायक क्या है, पात्र है। तो पात्र में यहाँ तृतीया विभक्ति होगी पात्रेण। कृषकः हलेन क्षेत्रम कर्षति, कृषक जो किसान है वो क्या करता है, हल से क्षेत्र को कर्षति मतलब खोदता है। ठीक है, तो यहाँ पे खोदने का काम सबसे ज़्यादा सहायक कौन है, हल है। तो हले ना यहाँ पे तृतीया विभक्ति हो गई, और क्षेत्र मतलब होता है खेतों को, खेतों को कर्षति मतलब खोदता है। नरः परिश्रमेण कार्यम करोति, नर जो है, लोग जो है परिश्रम से कार्य करते हैं। तो किसके द्वारा कार्य करते हैं, परिश्रम के द्वारा कार्य करते हैं, परिश्रम से, मेहनत से कार्य करते हैं। तो यहाँ पे मेहनत से किया जा रहा है कार्य, तो कार्य करने में सहायक क्या है, परिश्रम। तो परिश्रम में तृतीया विभक्ति हो गई। ठीक है, तो अत्र वयम पश्यामः, अब हम यहाँ देखते हैं, कलमेन कलम से, छुरिकया छुरी से, शस्त्रेण शस्त्र से, पात्रेण पात्र से, हलेन हल से, परिश्रमेण परिश्रम से, बिना क्रिया संपन्ना न भविष्यति, इनके बिना क्रिया कभी संपन्न नहीं हो सकती, क्योंकि ये क्रिया को करने में अत्यंत सहायक है। अगर लेख लिखना है तो हमें पेन की ज़रूरत पड़ेगी। यदि हमें कुछ चीज़ काटनी है तो काटने की चीज़ की आवश्यकता होती ही है। ऐसे ही जब हम युद्ध करने जाते हैं तो शस्त्रों की आवश्यकता होती है, और शस्त्रों के द्वारा ही युद्ध करते हैं। पीने के लिए हम पात्र से ही पानी पिएंगे या हाथ से भी पिएंगे तो हाथ हमारा कर्ण हो जाएगा। ऐसे ही खोदने का काम कुछ ना कुछ चीज़ तो करेगी, जो भी चीज़ करेगी वो उसमें सहायक होगी, और सहायक होने से क्या होगा, करण कारक होगा, और करण कारक होने से तृतीया विभक्ति हो जाएगी। ऐसे ही परिश्रमेण में भी है। ये न साधने न क्रिया सिद्ध्यति, जिस साधन के द्वारा क्रिया सिद्ध होती है, तत्करण कारकम भवति, वह करण कारक होता है। करण कारक इति कारक पदेषु तृतीया विभक्ति प्रयुज्यते, करण कारक, करण इति कारक पदेषु, करण इस कारक पद में तृतीया विभक्ति प्रयुज्यते, तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए या प्रयोग की जाती है। अभ्यास कार्य देखते हैं। अधोलिखितेषु वाक्येषु मंजूषायां प्रदत्त पदैः रिक्त स्थान पूर्तिं कुर्वन्तु, नीचे लिखे गए, अधोलिखितेषु मतलब नीचे दिए गए, वाक्येषु मतलब वाक्यों में, मंजूषायां प्रदत्त पदैः, ये मंजूषा में कुछ पद दिए गए हैं, तो प्रदत्त पदैः, देखो यहाँ पे भी करण कारक है, प्रदत्त पदों के द्वारा जो दिए गए हैं, प्रदत्त मतलब दिए गए हैं, पद ही मतलब पदों के द्वारा, दिए गए पदों के द्वारा रिक्त स्थान पूर्तिम कुर्वन्तु, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। बालकः डैश चित्रम पश्यति, अब बालक किससे नेत्र देखता है, अब देखने में अत्यंत सहायक क्या है, तो सीधी सी बात है, नेत्रों के द्वारा तो देख ही नहीं सकता, तो अब हमारे नेत्र दो होते हैं, इसलिए यहाँ पे नेत्राभ्याम, बालकः नेत्राभ्याम चित्रम पश्यति। ठीक है, तो फर्स्ट वाला यहाँ से हमें फाइंड करना है और यहाँ पे लिख देना। तो बालकः नेत्राभ्याम चित्रम पश्यति, बालक नेत्रों से चित्र को देखता है। ठीक है, अम्बा डैश रोटिकाम पचती, अम्बा माता किससे रोटी बनाती है, तो यहाँ पे अन्नेन, यहाँ पे देखो अन्नेन दूसरे में है, तो यहाँ अन्नेन, तो अन्न के बिना, हम आटे के बिना तो रोटी बना ही नहीं सकते, तो अत्यंत सहायक कौन है रोटी बनाने में, अन्न है।
तो अन्येन, यहाँ पे तृतीया विभक्ति हो जाएगी। रामः डैश कार्यम करोति, डैश डैश में क्या आएगा, हस्तेन, तो हाथ से कार्य करेंगे तो कार्य करने में सहायक कौन है, अत्यंत सहायता किसकी ली जा रही है, हाथ की ली जा रही है, तो यहाँ हस्तेन कार्यम करोति। कृष्णः डैश शिशुपालस्य वधम अकरोत्, तो कृष्ण किसके द्वारा शिशुपाल का वध करता है, किया उन्होंने, तो चक्रेण, तो चक्र से, तो शिशुपाल के वध करने में अत्यंत सहायक क्या है, चक्र है। मालाकारः डैश वृक्षान सिंचति, मालाकार जल से वृक्षों को सींचता है, तो यहाँ किसके द्वारा सींचा जा रहा है, जल के द्वारा सींचा जा रहा है, इसलिए जलेन, जल में तृतीया विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अधोलिखितेषु वाक्येषु कारण कारकम रेखांकितम कुर्वन्तु। यहाँ पे क्या करना है, हमें नीचे अंडरलाइन करना है उसको, ठीक है, जो हमारा करण कारक है। तो मैं आपको बताता हूँ, पढ़ता हूँ, आप भी सोचना कि क्या हमारा यहाँ पे करण कारक हो सकता है। मालाकारः, मालाकारः मतलब माली, जो हमारा माली होता है, वो जलेन वृक्षान सिंचति, जल से वृक्षों को सींचता है। तो आप भी सोचो क्या हो सकता है, यहाँ पे वृक्ष को सींचने का काम किससे किया जा रहा है, जल से किया जा रहा है, तो यहाँ पे जल क्या होगा, हमारा करण कारक होगा, तो अंडरलाइन हमें कर देनी है। तो मैं अंडरलाइन करके दिखा देता हूँ आपको। तो मालाकारा जल से वृक्षों को सींचता है। सेकंड है हमारा सीता स्वरेण गीतम गायती, सीता स्वर से गीत को गाती है, तो यहाँ पे हमें करण कारक बताना है। तो कैसे गीत गाती है, गीत तो हमारा कर्म कारक हो गया, गीता गा रही है स्वर से, तो स्वरेण यहाँ पे हमारा करण कारक हो गया, स्वर से गीत गा रही है, स्वर के द्वारा गीत गा रही है। श्यामः पुष्पैः मालाम रचयति, श्याम पुष्पों के द्वारा माला की रचना करता है, माला को बनाता है। ठीक है, तो हम किसके द्वारा माला को बना रहे हैं, पुष्पों के द्वारा। अगर पुष्प नहीं होंगे तो माला बनेगी नहीं, या माला हम किसी और चीज़ की भी बना सकते हैं, पर हमारे पास वो चीज़ होनी चाहिए। तो पुष्पों की जगह दूसरी भी चीज़ अगर हम लेंगे तो उसके बिना माला कभी नहीं बनेगी। तो श्याम अगर मोतियों की माला बनाया तो मोती भी यहाँ पे क्या होगा, मोतियों के द्वारा, मोतियों के द्वारा ही माला की रचना होगी। तो यहाँ पे जो भी चीज़ जिस चीज़ को बनाने में अत्यंत सहायक होती है उसमें तृतीया विभक्ति होती है और वो करण कारक होता है। ठीक है, सूर्यः स्वकिरणैः शीतम हरति, सूर्य क्या करता है, स्वकिरणैः अपनी किरणों के द्वारा, स्वकिरणैः यहाँ पे तृतीया का बहुवचन है, पुष्प यहाँ पे भी तृतीया का बहुवचन है। तो सूर्य क्या करता है, स्वकिरणैः अपनी किरणों के द्वारा शीतम हरति ठंड को हर लेता है, ठंड को खत्म कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्वकिरणैः स्वकिरणों के द्वारा कर रहा है, तो यहाँ पे ये तृतीया विभक्ति हो गई और करण कारक हो गया। छात्रः उच्च स्वरेण पुस्तकम पठति, छात्र पुस्तक पढ़ रहा है, परंतु कैसे पढ़ रहा है, उच्च स्वरेण, उच्च स्वर के द्वारा पढ़ रहा है या उच्च स्वर से, तेज स्वर से पढ़ रहा है। तो यहाँ पे तेज स्वर हमारा क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। प्रथमे अभ्यासे लिखितेषु वाक्येषु कर्ता कर्म करण क्रिया पदानि पृथक कृत्वा लिखन्तु। अब देखो ये जो हमारे वाक्य हैं जो हमने प्रथम अभ्यास में किए थे, उन वाक्यों को हमें क्या करना है, वहाँ पे अलग अलग करके लिखना है। ठीक है, कैसे लिखना है, कर्ता हमें अलग बताना है, करण हमें अलग बताना है, कर्म हमें अलग बताना है और क्रिया हमें अलग बतानी है। ठीक है, तो हमारा पहला वाक्य था अम्बा बालकः नेत्राभ्याम चित्रम पश्यति, बालक नेत्रों से चित्र को देखता है। तो मैं आपको यही बता देता हूँ कि बालकः यहाँ पे करता है, क्योंकि करने की क्रिया, देखने की क्रिया कौन कर रहा है, बालक कर रहा है, बालक हमारा करता है। नेत्राभ्याम नेत्रों के द्वारा देखा जा रहा है, तो हमारा नेत्राभ्याम क्या होगा, यहाँ पे कर्म कारक हो, वो करण कारक होगा, क्योंकि इसके द्वारा चित्र को देखा जा रहा है। और चित्रम जिसको देखा जा रहा है, किसको देखा जा रहा है, चित्र को देखा जा रहा है, तो चित्र हमारा क्या होगा, कर्म कारक होगा। और पश्यति ये क्या होगी, हमारी क्रिया होगी, क्योंकि देखने का काम किया जा रहा है, कर्ता देख रहा है, देखने की क्रिया कर रहा है। ठीक है, तो हमारी पश्यति कर्ता हो जाए, क्रिया हो जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा है हमारा अम्बा अन्नेन रोटिकाम पचती, जो माता है वो अन्न से रोटियां बनाती है, तो अम्बा बना रही है, तो हमारा अम्बा क्या हो गई, कर्ता हो गई। ठीक है,
अन्य न, अन्न से बना रही है तो जिसके द्वारा बनाया जाता है, अभी हमने पढ़ा था, जिसके द्वारा या जिससे जो हमारी क्रिया को करने में सहायक होता है तो वो हमारा करण कारक होता है। तो ये करण हो गया अन्य न। रोटी का हम अब क्या बन रहा है, क्या हमारी क्रिया सिद्ध हो रही है, तो हमारी रोटी का बन के सिद्ध हो रही है, तो ये हमारा कर्म कारक हो गया। और पचती, ये बनाने की क्रिया की जा रही है, ये क्या हो गया, ये क्रिया हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं राम हस्तेन कार्यम करोति। राम हाथ से कार्य करता है। राम, तो यहाँ पे करने की कार्य कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो राम तो हमारा कर्ता हो गया क्योंकि क्रिया राम के द्वारा की जा रही है, तो राम कर रहा है। और कार्य कैसे किया जा रहा है, हाथ से किया जा रहा है, तो हाथ के द्वारा, हाथ नहीं होंगे तो हमारा कार्य नहीं होगा, क्योंकि क्रिया को करने में अत्यंत सहायक है हाथ, तो हमारा ही होगा करण कारक। अब हमारा क्या सिद्ध हो रहा है, कार्य सिद्ध हो रहा है, हमारा कार्य सिद्ध हो रहा है, तो कार्य हमारी द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, इसमें हो जाएगा कर्म कारक, ये कार्यम कर्म हो जाएगा, और करोति क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। ठीक है, करोति क्रिया, क्योंकि की जा रही है। ऐसे ही हमारा फोर्थ है कृष्ण चक्रेण शिशुपालस्य वधम अकरोत। तो यहाँ पर हमारा, अब यहाँ पे हमारे को थोड़ी सी समस्या है कि यहाँ पे तो शिशुपालस्य वधम, अब हमारे 5 वर्ड आ गए। अब हमें यहाँ से फाइंड करना है कि हमारा यहाँ पे कर्ता कौन है, करण कौन है, कर्म कौन है और क्रिया कौन सी है। तो सीधा सीधा सी बात है कि कृष्ण के द्वारा शिशुपाल को मारा जा रहा, तो करने वाला कौन है, कृष्ण, तो कृष्ण करने वाला, तो सीधी सी बात है कृष्ण हमारा हो गया कर्ता। ठीक है, अब जिससे मारे जा रहे हैं, मारे जाने की क्रिया किसके द्वारा, अत्यंत सहायक कौन है मारने में, तो चक्र है, तो चक्रेण हमारा करण कारक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे शिशुपालस्य वधम अकरोत, अब इसमें हमें फाइंड करना है यहाँ पे कर्म कौन सा है, तो शिशुपालस्य, ये तो हमारा संबंध हो गया क्योंकि शिशुपाल का वध हो रहा है, तो ये हमारा संबंध हो गया। ठीक है, तो वधम क्रिया सिद्ध हो रही है जब हम करता कोई भी कार्य को सिद्ध क्रिया करता है तो उसमें कोई भी कार्य सिद्ध होता है, तो सिद्ध क्या हो रहा है, हमारा वधम, तो ये हमारा वधम क्या हो गया, कर्म कारक हो गया। और अकरोत ये हो गई हमारी क्रिया। ठीक है, शिशुपाल से ये हमारा संबंध हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं मालाकार जलेन वृक्षान सिंचती। मालाकार जो माली है वो जल से वृक्षों को सींचता है, तो हमारा सीधा सीधा सा मालाकार सींच रहा है, तो मालाकार हमारा हो गया कर्ता, क्योंकि काम माली के द्वारा किया जा रहा था, मालाकार कर्ता हो गया। किससे सींच रहा है, तो सींचने में अत्यंत सहायक है जल, तो जलेन, इसमें तृतीय विभक्ति होगी और ये करण कारक हो गया। वृक्षान, अब किसको सींच रहा है, हमारी सींचने की क्रिया क्या हो रही है, किसको सिद्ध हो रही है, तो वृक्षों को सींचने का काम सिद्ध हो रहा है, तो वृक्षान हमारा कर्म कारक हो गया और सिंचती हमारी क्रिया हो गई। ठीक है, ये हमारा सब हो गया। एक बार मैं फिर आपको दिखा देता हूँ। अम्बा यहाँ पे हमने ऊपर कर लिया था, बालकः कर्ता, नेत्राभ्याम करण, कर्म चित्रम और क्रिया पश्यति। ऐसे ही अम्बा यहाँ पे करता है, अन्येन यहाँ करण है, रोटी काम यहाँ पे कर्म है और क्रिया हमारी पचती है। रामा यहाँ करता है, ये करण है, ये कर्म है और ये क्रिया है। ऐसे ही कृष्ण करता है, चक्रेण करण है, वधम कर्म है और अकरोत यहाँ पे हमारी क्रिया है। ऐसे ही मालाकारा करता है, करण हमारा जलेना है, कर्म हमारा वृक्षान है और क्रिया हमारी सिंचती है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। ध्यातव्यम यत् सह अलम बिना कारणः बधिरः इति पदानाम योगे अपि तृतीय विभक्ति प्रयोज्यते। अब हमने ऊपर जो पढ़ी है ये तो हमारा कौन सा कारक है, ये हमारा करण कारक है। अब ये हमारी कारक विभक्तियां थी, ये जो हम ऊपर अभी तक पढ़ के आए ये हमारी कारक विभक्तियां थी। अब हम पढ़ेंगे उपपद विभक्तियां। उपपद विभक्ति किसे कहते हैं, पद का मतलब होता है कोई शब्द। ठीक है, जैसे ये शब्द है, सह हो गया, सह शब्द है, अलम हो गया, अलम शब्द है, बिना हो गया, बिना शब्द है, काणा हो गया, काणा शब्द है। अब ये शब्द है, इनको हम पद कहते हैं। उपपद का मतलब होता है, उप का मतलब होता है समीप और पद का मतलब होता है शब्द। जब हमारा कोई शब्द समीप में आ जाए और उसके कारण जब कोई विभक्ति होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, उपपद विभक्ति कहते हैं। ठीक है, अब अलग अलग शब्दों के योग में अलग अलग विभक्ति होती है, जैसे सह, अलम, बिना, काणः और बधिरा, इनके योग में तृतीय विभक्ति होती है। हमेशा जब भी ये शब्द आएंगे तो तृतीय विभक्ति ही होगी।
तो सह अलम बिना काणः बधिरा इति पदानाम योगे अपि तृतीय विभक्ति प्रयुज्यते। बिना के योग में एक यहाँ पे बिना आया, बिना के योग में तृतीय विभक्ति द्वितीय विभक्ति भी होती है। जैसे हम पीछे पढ़ के आए हैं, पुस्तकम बिना न पठती, छात्रः पुस्तकम बिना न पठती, तो बिना के योग में द्वितीय विभक्ति भी होती है। ठीक है। उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, उदाहरणों को देखकर रिक्त स्थानों को पूरा करना है। तो पुत्रः डैश सह गच्छति, अब यहाँ सह के योग में तृतीय विभक्ति होती है। अब जिसके साथ जाएगा, सह का मतलब होता है साथ, अलम का बिना, अलम का मतलब होता है रुक जाओ, बिना का मतलब होता है बिना, काणह का मतलब होता है काणह, जैसे एक कान से काना होता है। बधिर, काणह का मतलब होता है आँख से काना। ठीक है। और बधिर का मतलब होता है जिसको कम सुनाई देता है। काणा का मतलब होता है जिसकी एक आँख होती है। ठीक है। जो एक आँख से देखता है उसको काणा कहते हैं, बधिरा जिसको कम सुनाई देता है। ठीक है। तो जिससे हमारा काणा होगा तो आँख से काणा होगा, तो आँख में तृतीय विभक्ति हो जाएगी, क्योंकि वो करण कारक बन जाएगा उपपद विभक्ति के कारण, काणः के योग से। ठीक है। ऐसे ही बधिरा, बधिरा शब्द के योग से हमारी कान में तृतीय विभक्ति हो जाएगी कर्णेन। ठीक है। अब देखते हैं, सह का मतलब होता है साथ, तो जिसके साथ होता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति होती है। तो हम पुत्रः जनकेन सह गच्छति, पुत्र क्या करता है? जनक के मतलब पिता के साथ जाता है, तो यहाँ पे सह है, तो यहाँ के साथ, के सह के योग में क्या हो गया? जनक में तृतीय विभक्ति होती है, जिसके साथ जाता है उसमें तृतीय विभक्ति होती है। तो यहाँ जनक है तो जनकेन हो गया, क्योंकि यहाँ पे तृतीय विभक्ति में जनकेन बनता है। ठीक है। अब यहाँ पे अलम है, अलम के साथ कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति होती है। तो यहाँ पे विवाद है, तो हमारा क्या हो जाएगा? तृतीया में विवादेन, विवादेन अलम, विवाद को मत करो, विवाद को बंद करो। ठीक है। अब यहाँ पे सीता डैश सह गच्छति, सीता किसके साथ जाती है? तो राम के साथ जाती है, तो यहाँ राम में क्या हो जाएगी? तृतीय विभक्ति हो जाएगी रामेण। सह के योग में तृतीय विभक्ति होती है, इसलिए रामेण में क्या हो जाएगी? तृतीय विभक्ति हो जाएगी। ठीक है। पीयूषः डैश सह क्रीडति, पीयूष किसके साथ खेलता है? तो शशक के साथ खेलता है। शशक का मतलब होता है खरगोश, तो यहाँ पे शशक का क्या हो जाएगा? तृतीय विभक्ति में शशकेन, जैसे रामेण ऐसे ही जनकेन, ऐसे ही शशकेन, शशक के साथ क्रीडति खेलता है। डैश अलम, तो यहाँ पे कलह शब्द है, तो कलह का तृतीय विभक्ति में आ जाएगी, अलम के योग में क्या आती है? तृतीय विभक्ति होती है। तो कलहेन अलम, हल्ला गुल्ला मत करो। उत्साह, यहाँ पे डैश बिना कार्यम न भवती, तो उत्साह के बिना कार्य नहीं होता है। अब यहाँ पे बिना के योग में क्या होगी? तृतीय विभक्ति हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम? तृतीय कर देंगे। और उत्साह का तृतीय में क्या बनेगा? उत्साहेन, उत्साह के बिना कार्य नहीं होता है। जब हम एक्साइटेड नहीं रहते हैं किसी काम को करने में, तो हमारा कभी भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। ठीक है। तो उत्साह जरूरी है। सह डैश काणा अस्ति, वह किससे काणा है? नेत्र से, तो नेत्र मतलब होता है आँख, तो नेत्रेण काणा अस्ति, नेत्र में काणा के योग में नेत्रों में, नेत्र में क्या हो गई? तृतीय विभक्ति हो गई, करण कारक बन गया, और करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है। अब काणा जब भी होगा तो एक आँख से ही काणा होगा, दोनों आँख से जब भी हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? अंधा। ठीक है। तो यहाँ काणा। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा करण कारक आज समाप्त हुआ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। संप्रदान।